हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे साइमल्टेनियस ऑपरेशन के बारे में। ये जो सीमोप है, कोई सीमोप्स बोलता है, कोई साइमोप्स बोलता है। तो इसके बारे में आज हम इसके देखेंगे कि एडनॉक में कितने टाइप का है, क्योंकि एक रिसेंटली मैंने इंटरव्यू फेस कराया था, तो उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल लगा, तो मैंने सोचा आपके सामने शेयर कर लूँ, आपको भी पता चले कि इन चीज़ों से क्या होता है। तो इसमें आपको सारी चीज़ें जानकारियाँ मिलेंगी वन बाय वन। अभी देखिए, डेफिनेशन में मैंने जनरल लिखा है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन क्या है। वो कवर करता है इंजीनियरिंग वर्क, सिविल वर्क, कंस्ट्रक्शन वर्क, प्रोडक्शन वर्क, पाइपलाइन वर्क, वेल ऑपरेशन एक्टिविटी जो भी है, इसके इंस्टॉलेशन का या साइट या डेवलपमेंट का, जिसमें दो या उससे ज़्यादा लोग इंगेज हों। ठीक है, तो जो डिफरेंट टीम होती है जो एक ही जगह पे काम करती हैं, और उस काम के दौरान बहुत सारे ख़तरा पैदा होने का चांसेज है। जैसे दो और मोर एक्टिविटी हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द सेम और एडजेसेंट एरिया, उसके अगल बगल में भी हो सकता है, जिससे दोनों में पोटेंशियली खतरा होने का चांस है। उसको साइमल्टेनियस ऑपरेशन बोला जाता है। तो इसके लिए ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन का बच्चा कैसे जा सकता है, उस कितने टाइप के हैं। और ये जनरल मैंने लिखा है। एडनॉक का भी अब आपको बताऊंगा कि एडनॉक में इसका डिफिनेशन क्या है। एक्चुअली ये चीज़ें जो है मैंने बताई है, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो आप कभी भी ऑपरेशन में आप काम करते हैं, बहुत सारा मैंने पिछले टाइम ऑपरेशन में काम किया इमारात के अंदर। सो अभी देखिए, एडनॉक साइमल्टेनियस ऑपरेशन का डेफिनेशन क्या है। तो मैंने जो रेड किया है, ये आपको पढ़ने के लिए इजी होगा। हाईलाइट किया है कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन प्ले ए विटल रोल इन इंश्योरिंग द मल्टीपल एक्टिविटीज़। बहुत सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ सेफ्टी उनको देखना है, एफिशिएंटली देखना है। जो भी प्लेस है सेम एरिया में, किस तरह से सेफली प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो भी है, जो भी ग्रुप उसके अंदर काम कर रहे हैं, उस ग्रुप के साथ कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, कैसे उनके साथ मीटिंग की जाएगी। तो ये चीज़ें, ये एक एडनॉक का साइमल्टेनियस ऑपरेशन का डेफिनेशन है कि जिस जगह पे बहुत सारी कंपनियां सेम लोकेशन पे सेम वक्त पे काम कर रही हों। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पिटेंस, अवेयरनेस एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जो भी कॉम्पिटेंसी है, अवेयरनेस है, रिस्क मैनेजमेंट है, वो इंश्योर करना है कि जो भी हम जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी जॉब को हम करेंगे, तो सेफ तरीके से करेंगे, जो भी ऑपरेशन वहाँ पे होगा। अभी देखिए, टाइप ऑफ सीमॉप्स। सो रूटीन एंड नॉन रूटीन, याद रखिएगा ये दो चीज़, रूटीन एंड नॉन रूटीन। रूटीन आपको मालूम भी होगा कि जैसे हम रूटीन, हमें सुबह उठ के क्या करना पड़ता है, ये रूटीन इस तरह है। लेकिन जब हम एडनॉक के हवाले से जाएंगे तो रूटीन नॉन रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन में थोड़ा डिफरेंस होगा। देखिए, नॉन रूटीन आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन कवर्ड इन सीमोप्स मैट्रिक। जो सीमोप्स मैट्रिक है उसके यहाँ सबसे कवर करता है। और नॉन रूटीन जो भी होता है उसके लिए फॉर्मल रिस्क असेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी व्हाट इज रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन। तो रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन में क्या है, इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल एक्टिविटीज होता है, एक ही जगह पे होता है एक साथ में। और जो रिस्क जो है उसको प्रिवेंट किया जा चुका है, मिटिगेट किया जा सकता है जो सेफ्टी सिस्टम के प्रेजेंट होने से। यानी जो रूटीन्स है उसको सेफ्टी मार्जिन्स हो चुका है, कम्बिनेशन विद रूटीन एंड सेफ्टी मार्जिन्स। यानी प्लान्ड एक्टिविटीज़ है, इसको जान लीजिए, प्लान्ड एक्टिविटीज़। अभी देखिए, एग्जांपल ऑफ रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पे कि क्रेन ऑपरेशन हो रहा है नियर अदर वर्क एरिया, कोई भी काम बगल में काम हो रहा है, लेकिन मालूम है क्या है खतरा, क्या वहाँ प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। लिफ्टिंग रिंगिंग हो रहा है, मल्टीपल ट्रेड और कंस्ट्रक्शन साइट का काम चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चल रहा है लाइफ प्रोसेस के आसपास में। और मल्टीपल वेल बोर ऑपरेशन, जो रिग वगैरह का काम होता है, ये सब काम वगैरह हो रहा है ऑयल इंडस्ट्री में। ये जो चूँकि एडनॉक बोले तो ऑयल इंडस्ट्री है, इसलिए मैं आपको इस हिसाब से इस वीडियो को समझा रहा हूँ। अब नॉन रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन में आप देख सकते हैं कि इसमें क्या इन्वॉल्व है। ये जो ऐसी एक्टिविटीज़ है जो हम फ्रीक्वेंटली ऑकुर होता है, फ्रीक्वेंटली वाक़ई होता है, फ्रीक्वेंटली ज़ाहिर होता है। यानी जो परफॉर्म किया है, फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया है, जो डेविएट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर से वो डेविएट हो सकता है, हट सकता है, उसके लिए रिक्वायर
स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट, जैसे मैंने पहले बताया। नॉन रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन में क्या आएगा? कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, नियर लाइफ प्रोसेस, फैसिलिटी स्टार्टअप, शट डाउन एंड अदर वर्क, इमरजेंसी रेस्पॉन्स ड्यूरिंग नॉर्मल एक्टिविटी, वेल वर्क, नियर प्रोडक्शन ऑपरेशन, वेलेड वगैरह पे हम काम करते हैं। इनफ्रीक्वेंट और फर्स्ट टाइम टास्क, जो भी बहुत कई बार हम करते हैं या फर्स्ट टाइम काम करते हैं। मल्टीपल मेरिन वेसल्स इन अप्रोक्सीमेटली, जो मेरिन वेसल के अंदर होता है मल्टीपल है, उसका वो काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें नॉन रूटीन साइमल्टेनियस ऑपरेशन में, ये डेली का काम नहीं होता है। हाउ डू यू कंट्रोल साइमल्टेनियस ऑपरेशन? इसमें देखिए मैंने लिखा है आइडेंटिफाई एसेज, और जो भी है हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, एसेज करेंगे, जो भी पोटेंशियल हजार्ड्स वहाँ पे हो सकता है, क्या कैसे पता चलेगा? तो हम रिस्क असेसमेंट करेंगे, जो भी पार्टीज है उनको इन्वॉल्व करके उनके साथ में। अभी देखिए, तो हमने कुछ की कंट्रोल मेजर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर प्रोसीजर होना चाहिए, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होना चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए, रिस्क रिडक्शन मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि हम रिस्क को कैसे कम करेंगे उसके लिए चाहे इंजीनियरिंग कंट्रोल लेना पड़े, परमिट टू वर्क सिस्टम वो अप्लाई करें, ये हायरार्ची ऑफ कंट्रोल हम करें। हायरार्ची ऑफ कंट्रोल पे कोशिश करना है कि जो एलिमिनेशन है वो पहले अप्लाई करें, क्योंकि एलिमिनेशन से बहुत सारे खतरे ख़त्म हो जाते हैं। जो आइडेंटिफाई एडिशनल कोई हजार्ड है उसको हम आइडेंटिफाई करना है, और रिलीवेंट जो भी लेवल ऑफ रिस्क है उसको एसेस करना है, उसको पता करना है, वेरीफाई करना है। जो एडिक्वेसी जो ऑफ द प्लान कंट्रोल मेजर क्या है, वेरीफाई एग्जिस्टिंग कंट्रोल, पहले का कोई कंट्रोल मेजर से या अभी कंट्रोल मेजर क्या चाहिए जो हमें फ़ायदा कर सके। तो परफॉर्म ए प्रिलिमिनरी चेक इन द फील्ड, हमें फील्ड के अंदर हमेशा चेक करते रहना चाहिए। रिस्क असेसमेंट करना है, रिलेवेंट पर्सनल का, आदमी का भी रिस्क असेसमेंट करना है, सुपरविजन करना है, और सेफ गार्ड एंड कंट्रोल्स वगैरह होना चाहिए वहाँ पे। तो इन चीज़ों से ये फ़ायदा होगा कि हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन को सेफ तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, अपने आदमियों को, अपने जो हमारे साथ क्रू मेंबर्स हैं उनको सेफ तरीके से उनके होम टाउन भेजेंगे। यही हमारा HSC का ये एक हमारा मोट्टो होता है कि ज़ीरो एक्सीडेंट हो, 100% HSC हो। ये एडनॉक के अंदर यही है कि 100% HSC हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स।